मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं परीक्षा बोध सल्यूशन की एक सीरीज़ चालू करने वाला हूं या फिर चालू कर रहा हूं, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना लिया है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखें। आज ही हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं परीक्षा बोध चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैच द कॉलम है, सही जोड़ी है। चूँकि लगभग पिछले कई वर्षों से चैप्टर 8 से मैथ द कॉलम हर वर्ष आता है, और इस वर्ष ब्लूप्रिंट में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि चैप्टर 8 से जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो केवल 2 नंबर का ही आएगा, 3 नंबर का ही आएगा। मैथ द कॉलम केवल 3 नंबर का आएगा। तो इसमें से लगभग 3 नंबर की मैथ द कॉलम आना फिक्स रहता है, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अब हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ से अब ये हमारा यहाँ पास दिया है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, √3/2। अब एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अब ये इसी फार्मूले का मतलब कि 1 को इस साइड ले जाके सॉल्व किया है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। फिर यहाँ पास दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब जैसा कि आपको मालूम है कि 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जब 1 हमारा इस साइड चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस वाले का आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पास 5th नंबर में जो दिया है 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ये हमें मालूम है कि 10 इंटू कॉट ये होता है 1, तो 2 × 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो बी नंबर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पास दिया है साइन स्क्वायर 25 + कॉस स्क्वायर 25। 6 नंबर को देख रहे हैं, साइन स्क्वायर 25 + कॉस स्क्वायर 25। तो ये आप सभी को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। इसमें जो 5th नंबर है 2 10 इंटू कॉट, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, tan 90 डिग्री। अब tan 90 की वैल्यू क्या होगी? तो आप सभी को मालूम है कि tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि साइन 90/cos 90। साइन 90 की वैल्यू हुई 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। अब यहाँ से 8 नंबर है 1/sec थीटा। अब सेक का उल्टा होता है कॉस, तो इसका आंसर आ जाएगा जी नंबर कॉस थीटा। तो यहाँ से जो मैच दी कॉलम है तो इसमें लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इन सभी को धीरे धीरे डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा हुआ खंड आ, ये जो हमारा हुआ तो सेक्शन ए हुआ। इसी तरह से 4 सेक्शन और दिए हुए हैं मैथ द कॉलम के परीक्षा बोध में, तो हम उनको भी डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अब हम खंडवा का डिस्कशन करने वाले हैं, और ये जो मैथ द कॉलम है तो ये 2019 में पूछी हुई मैथ द कॉलम, यानी कि हूबहू ऐसे ही पूरा पूरा पूछ लिया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बोल्ड में किस तरह देता है। यहाँ जो जो ऑप्शन है तो केवल 5 दिए हैं, और इस साइड जो दिए हैं तो 7 दिए हैं। यानी कि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि आप लोग अगर तुक्का भी मारेंगे तो वो सही से नहीं लग पाएगा, क्योंकि इधर 5 हैं और इधर 7 हैं। तो हम शुरू करते हैं। सेक्शन सेकंड जो दिया है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका ई नंबर सेक थीटा। अब आप सभी को मालूम है कि सेक जो है तो वो कॉस को उल्टा है, तो 1/cos थीटा हुआ।
फिर थर्ड नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ पास दिया हुआ है 10 60 डिग्री। अब यहाँ पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पास ऑप्शन दिए हैं दो, एक तो 1/√3 दिया है और दूसरा दिया है √3। अब जो बच्चा इसकी वैल्यू याद किया है वो तो कर पाएगा, और जो नहीं याद किया है तो वो यहाँ पास फंस जाता है। तो यहाँ पास 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। फिर यहाँ पास फिफ्थ नंबर में दिया है cos 90 माइनस थीटा। तो ये आप सभी को मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन सी को कवर करने वाले हैं। अब हम अपना सेक्शन 3 चालू करने वाले हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये दिया है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम समझते हुए चलेंगे, हालांकि इसका आंसर 1 आएगा, पर इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, हमारी एक होती है सर्वसमीका 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम 10 स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है तो रूट में लिखा हुआ है रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की प्लेस में हम 1 लिख सकते हैं, और √1 की वैल्यू 1 ही आएगी। ये आप सभी को मालूम होगा। ये आप सभी को मालूम होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ तो वो जाके कवर हुआ। अब यहाँ से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, tan थीटा। तो आप सभी को मालूम है कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आ गया है cot 45। अब cot 45 की वैल्यू जो होती है, तो cos 45 की जो वैल्यू होती है तो 1/√2। फिर आ गया है साइन 0। अब यहाँ से साइन 0 की वैल्यू जो होती है तो 0 ही होती है। अब यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर आ गया है कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पास होना चाहिए सेक थीटा, पर यहाँ कहीं दिया नहीं हुआ है, और कोई ऑप्शन यहाँ पास बच नहीं रहे हैं, √3 ही बच रहा है। तो ऐसे होगा तो नहीं, पर यहाँ पास जब दिया नहीं है तो फिर यहाँ पास जो बच रहा है उसी पे टिक करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पास मिसप्रिंट हुआ हो। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सही जोड़ी थी आज का क्वेश्चन नंबर 3, तो उसके हमने 3 सेक्शन कर लिए हैं। सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, उसके हमने 3 सेक्शन कर लिए हैं। अभी 2 सेक्शन और भी हैं। आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं कि यहाँ से सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5, तो इसका डिस्कशन हम कल करेंगे इसी टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पास मैं आपको बता दूँ कि इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आ चुका है, तो आप यदि आप उसे नहीं देखें हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, और इसके साथ आप जुड़े रहें, क्योंकि परीक्षा बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। यदि आप इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग आप 90+ आराम से चले जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, एक भी वीडियो इसकी मत करें। मैं वहाँ परीक्षा बोर्ड के सभी ऑब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चन को डिटेल पूर्वक समझाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग खूब मेहनत करें, पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।